अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। बच्चों, मैं लेसन डिलीवर करने से पहले आपको चंद ज़रूरी बातों की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ। बच्चों, आप SOP का पूरी तरीके से ध्यान रखते हुए इसको फॉलो करेंगे और अपने घर के अंदर भी, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से जो इंस्ट्रक्शन हमें इशू की गई हैं, दी गई हैं, उनका पूरा पूरा पालन करना है। जब तक हम उनका पूरा पूरा पालन नहीं करेंगे तो हम इस बीमारी के साथ यानी मुकाबला नहीं कर सकते। तो सबसे पहली ये बात है कि हमें गवर्नमेंट की तरफ से जो भी हदायत वहाँ से जारी होते हैं, हमें उनका पूरा पालन करना चाहिए। तो चलो बच्चों, आप अपनी टेक्स्ट बुक निकालें मैथमेटिक्स की। तो पेज नंबर 108 चैप्टर 5 है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। तो इसका सब टॉपिक है important things regarding the measurements, line segments, line and other shapes. Important points, ये things भी लिख सकते हैं regarding the topic. तो बच्चों, आप अपनी टेक्स्ट बुक निकाल के ये रेड लाइन से ऊपर इसके टॉपिक को रेड लाइन से लिखा गया है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। यहाँ पर इसका इंट्रोडक्शन दिया गया है तारफ। इंट्रोडक्शन मीन इसके बारे में तारफ, बुनियादी चीज़, भाई ये क्या है। ऑल द शेप्स वी सी अराउंड अस आर फॉर्मेड यूजिंग कर्व्स और लाइंस। तमाम चीज़ें, तमाम शक्लें जो हमारे आसपास हैं, जो बनाई जाती हैं यूजिंग कर्व्स और लाइंस, यानी कर्व का इस्तेमाल करते हुए या लकीरों का। वी कैन सी कॉर्नर्स, एजेस, प्लेन्स, ओपन कर्व्स। कॉर्नर्स हम देखते हैं, ये हो गया कॉर्नर्स, ये भी हम देखते हैं। एज भी देखते हैं हम, एज भी है। प्लेन्स यानी बिल्कुल सीधा, इस किस्म की शक्लें हम देखते हैं। ओपन कर्व्स, ये ओपन कर्व है, ओपन कर्व एंड क्लोज कर्व, ये होगी क्लोज कर्व। बात शक्ल है ये। तो इसी को आगे ले चलते हैं। इन आवर सराउंडिंग्स वी ऑर्गेनाइज देम इनटू लाइन सेगमेंट, एंगल्स, ट्रायंगल्स, पॉलीगॉन्स एंड सर्कल। हम इनको मरतब करते हैं किसकी शक्ल में? लाइन सेगमेंट की शक्ल में। नंबर 1 लाइन सेगमेंट की शक्ल में, और एंगल्स की शक्ल में, पॉलीगॉन्स की शक्ल में, और ट्रायंगल की शक्ल में, और सर्कल की शक्ल में। We find that they have different sizes and measures. हम देखते हैं कि इनके डिफरेंट साइज होते हैं। ये जो लाइन सेगमेंट होती है इसके एंड पॉइंट फिक्स होते हैं। एंगल जो होती है ये अलग साइज होता है, इसकी मेजरमेंट हम अभी 6 डिग्री के लाएंगे तो यहाँ पर। पॉलीगॉन्स कोई भी यानी ईंट से बनी हुई तो पॉलीगॉन। ट्रायंगल्स इसके डिफरेंट मेजर्स होते हैं, सर्कल वगैरह। तो इसी को हम आगे ले चलते हैं। इसी के निस्बत से चंद इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको इसी के बारे में नशीन कराना चाहता हूँ। तो आप यहाँ से
तारीफ करेंगे। तो बच्चों लेंथ क्या होती है? लंबाई, द डिस्टेंस between the end point of a line segment is called its length। ये जो लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन। इसका जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस बिटवीन एंड पॉइंट, ये लाइन सेगमेंट के ये एंड पॉइंट है, ये एक लंबाई, इसको हम एक लेंथ कहलाती है, चाहे 4 सम है या 3 सम है, ये लाइन सेगमेंट। हम इसके बारे में यानी पहले भी पढ़ चुके हैं कि लाइन सेगमेंट क्या होती है। लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ ए लाइन दैट हैज 2 एंड पॉइंट्स और इट्स एंड पॉइंट्स आर फिक्स्ड। इसकी जो आखिरी सिरे होते हैं ये फिक्स होते हैं। तो उसके बाद दूसरा पार्ट में आपको जो उसके खास जरूरी बातें बताने जा रहा हूँ, एंगल्स के बारे में। One full turn of the hand, hand of clock is 1 revolution, यानी एक गर्दिश कहलाती है। हैंड कहते हैं सुई को, ये जो घड़ी की सुई है, ये आप देख सकते हैं घड़ी की सुई। तो हम लिखते हैं 1/2 revolution, 1/2 revolution या 1/4 revolution of right angle or 1/2 revolution ये स्ट्रेट एंगल बनाती है। और 1/4 रिवोल्यूशन जो है ये बनाती है राइट एंगल। तो इसी से हम आगे चलते हैं। पार्टेड कोण जो है, एंगल्स के अंदर एंगल्स क्या होते हैं? जाविये।
इसमें पहला एंगल जो है वो एक्यूट एंगल है। An angle whose degree measure is equal to is greater than 0 degree and less than 90 degree, the angle is called or known, is called as acute angle. आप देखो इसका एग्जाम्पल आप तो भी बना सकते हैं by using protracted. नंबर 2 ऑब्ट्यूज एंगल, जिसको उर्दू में कहते हैं ज़ाविया मुनफरजा। An angle whose degree measure is greater than 90 degree, greater than 90 degree and less than 180 degree, यानी 90 से बड़ा होता है और 90 से कम होता है, is called an obtuse angle. उसके बाद तीसरा है स्ट्रेट एंगल। ज़ाविया मुस्तकीम कहते हैं इसको, मुस्तकीम यानी सीधा ज़ाविया। An angle with measures degree is equal to 180 called straight angle. उसके बाद राइट एंगल है। An angle whose degree measures equal to 90 degree is called right angle. Reflex angle, an angle whose degree measure is equal to greater than 180 and less than 360. और उसके बाद है कंप्लीट और जीरो एंगल। जीरो एंगल, an angle whose whose degree measure is equal to 360 degree is called complete or zero angle. तो बच्चों ये रहा आज के चैप्टर से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं मैंने आपको बोर्ड पर तारीफ किए हैं। आप इनको अपनी रफ कॉपी नोटबुक पर उतार कर
इन्हें अच्छी तरीके से जहन नशीन कर लीजिए, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम में एक्सरसाइज वर्क पर जाएंगे।